नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपने सेकेंड ईयर का सेकंड सेमेस्टर है, मतलब फोर्थ सेमेस्टर है, उस सेमेस्टर का सिलेबस अपन जानेंगे। और मेरे हिसाब से आप सभी के सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के बहुत अच्छे एग्जाम गए होंगे और बहुत अच्छे आपको क्वेश्चंस मिले होंगे और आपने एग्जाम के पास में पढ़ा होगा। कोई बात नहीं बेटा, पर आपको अब पता है कि अब अपने को कहीं ना कहीं आगे की ओर भी ध्यान देना। अब थोड़ी थोड़ी टेंशन बढ़ने लगेगी क्योंकि अपन पहले सीनियर थे बेटा। अपन पहले क्या थे? सीनियर थे। वो तो बहुत ही अच्छी बात है, सीनियर थे और आप सीनियर बने, पर अब आगे धीरे 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 आपको और भी ज्यादा सीनियर बनना है और किसी को घर की जिम्मेदारी संभालनी है और किसी को अपने जो माता पिता है उनके सपने पूरे करने हैं और उनको पूरे करने के लिए और भी ज्यादा थोड़ा सा क्या बनना पड़ेगा? सीनियर बनना पड़ेगा। और वो सीनियर बनने के लिए कहीं ना कहीं अभी से मेहनत करोगे तभी कुछ आपको परिणाम मिलेगा। अगर आप चाहोगे कि सर बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ ईयर पास आउट हो जाऊं, उसके बाद मैं सोचूंगा किसकी तैयारी करूं, सुपरवाइजर की करूं, डब्ल्यू की करूं कि किसकी करूं। बेटा, फोर्थ ईयर होने के बाद में सुपरवाइजर की तैयारी करोगे तो ये तो शर्म वाली बात है, ठीक है। हाँ, ऐसे हो सकता है कि आप पूरी तैयारी कर लिए, फाउंडेशन पूरी तैयारी कर लिए और उसके बाद में सुपरवाइजर का पेपर दे रहे हो, 1-2 महीने पढ़कर, कोई बात नहीं है। पर आप सोचो कि बाद में ही मेरे को देना, बेटा 12th के बाद में ही दे लेते, ठीक है, बाद में ही तैयारी कर लेते। तो कहने का मतलब ये है, अब फाउंडेशन तरीके से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो, तब आपके डब्ल्यू की क्लियर होगी, प्री पीजी की क्लियर होगी, इन सभी की क्लियर होने वाली है एग्जाम, ठीक है। और इसके साथ में ही इस सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में अपन जानेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे साथी तो अभी भी सोच रहे होंगे कि सर अभी भी तो 2 साल बचे हैं, 2 साल बचे हैं, पर 2 साल में से 1 साल सेमेस्टर की एग्जाम वगैरह की तैयारी के लिए, 1 साल फ्री आपके लिए बच रहा है। 1 साल बच रहा है मतलब तो किसी भी तैयारी करने के लिए 3 साल का सिलेबस पढ़ने के लिए 1 साल जरूर आपको चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से इनको क्या करना है, साथ के साथ में पढ़ना है ताकि अपने आगे जो भी एग्जाम्स आए उन एग्जाम्स को अपन अच्छे तरीके से कर सके, ठीक है। अब सिलेबस के एनालिसिस की बात कर लेते हैं और काफी चीजें मैं आपको एंड में बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप फाउंडेशन की तैयारी करो, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपन जानेंगे इसकी सब्जेक्ट्स के बारे में। सब्जेक्ट्स में सबसे पहले कौन सी आती है बेटा? सबसे पहले आती है एग्रोन 221, जिसमें रबी क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? रबी क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है। और ये अपने आ जाता है कौन सा साथियों? एग्रोन 221, ठीक है। मतलब इसमें क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है मेनली। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा, नेक्स्ट अपने आती है, और नेक्स्ट अपने जो सब्जेक्ट है वो हॉर्टिकल्चर 221 है। 2 हॉर्टिकल्चर है इस सेमेस्टर में। कितनी है बेटा? 2 हॉर्टिकल्चर है। किसी सेमेस्टर में अगर आपको जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग सब्जेक्ट्स होती है, लगभग में सेम होती है, तो वहां पर अगर कुछ चेंजेस मिले ना तो मेरे को बता देना कि सर ये सब्जेक्ट हमारे नहीं है, कोई बात नहीं है, आपको दूसरी सब्जेक्ट मिल जाएगी। ज्यादातर मैं कोशिश करूंगा कि हर एक यूनिवर्सिटी की सब्जेक्ट बताऊंगा। तो यहाँ पर है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स एंड एमएपी, मतलब जो आपके लैंडस्केपिंग है उसके बारे में भी इसमें ही पढ़ना है। तो ये अपने हॉर्टिकल्चर हो गई। इसके बाद में आता है रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कोर्स है जिसमें आपको पढ़ना है रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। किसके बारे में पढ़ना है बेटा? रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है। ये इंजीनियरिंग का आपके कोर्स रहने वाला है। इसके बाद में आता है प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स, एसएसएसी 221 या प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स आता है और उनका मैनेजमेंट आता है। 2 क्रेडिट की ये सब्जेक्ट रहने वाली है। इसके बाद में आता है बेटा नेक्स्ट अपने हॉर्टिकल्चर 212, मतलब वो दूसरी हॉर्टिकल्चर आती है और इसमें कहीं ना कहीं अपने को पढ़नी है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप। किसके बारे में पढ़ना है? फ्रूट्स और प्लांटेशन क्रॉप्स का प्रोडक्शन पढ़ना है। इसके बाद में नेक्स्ट अपनी सब्जेक्ट आती है जीपीबी 221 आती है, जिसमें आपको सीड जो प्रोडक्शन है, सीड प्रोडक्शन जो है वो अपने को पढ़ना है, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी पढ़नी है। 3 क्रेडिट की सब्जेक्ट है जीपीबी 221। इसके बाद में आती है एग्रोन 222। एग्रोन का दूसरा एक और कोर्स आता है और वो कोर्स अपने किसका है साथियों? वो कोर्स अपने आ जाएगा नेक्स्ट फार्मिंग सिस्टम और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। थर्ड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में ऑर्गेनिक फार्मिंग आता है, इस सेमेस्टर में फार्मिंग सिस्टम और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का आता है एग्रोन 222। और
और इसके साथ में ही कितना क्रेडिट है इसका कि सर 1 क्रेडिट है इसका। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे आता है एजी इकॉन 221, मतलब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग और ट्रेड और प्राइसेस के बारे में पढ़ना है, एजी इकॉन 221। इसके बाद में आता है बेटा एंटो 221। कौन सी आती है? एंटो 221, जिसमें इंसेक्ट इकोलॉजी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ये नहीं है, इंसेक्ट इकोलॉजी और प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये आपको क्या करना है? पढ़ना है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है एंटो 222, जिसमें आपको बायोपेस्टिसाइड और बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है बेटा? बायोपेस्टिसाइड्स और बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में आपको पढ़ना है, ये इलेक्टिव कोर्स है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपने आती है एग्रोन 221, जिसमें एग्रोमेट्रियोलॉजी के बारे में पढ़ना है। और जो अपने किस में आती है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के आधार पर बता रहा हूँ, एग्रोन 221, जो कि एग्रोमेट्रोलॉजी है। एक तो SKRAU में है, एक तो SKRAU में है और एक AU कोटा में है। ठीक है, इसके बारे में शुरू में आपको जो क्लासेस नोट्स मिलेंगे वो ओनली हिंदी में मिलेंगे और बाकी सभी के लिए किस में मिलने वाले हैं? इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलने वाले हैं। इसके साथ में ही PPATS 221 आती है, जिसमें जो कि SKRAU के लिए है। रबी क्रॉप्स के जो रोग है वो ओनली SKRAU यूनिवर्सिटी के लिए रहने वाले हैं, मतलब सभी यूनिवर्सिटीज का जो सिलेबस है ना वो कवर करने वाले। इसके अलावा कोई यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट्स के अलावा कोई और सब्जेक्ट है वो भी हमारे को मैसेज कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग भी आपको क्लासेस मिल जाएगी बेटा। अब देखना, अब आती है मेन चीज की आप इनकी पढ़ाई कहाँ से कर सकते हो और यहाँ से पढ़ाई करने की क्या जरूरत है बेटा। बहुत सारी जगह ये होता है कि टीचर्स वगैरह नहीं रहते हैं, टीचर्स रहते हैं तो अच्छे से अपनी पूरी क्लासेस नहीं हो पाती है, और क्लासेस नहीं हो पाती है तो अपनी जो सेमेस्टर की तैयारी भी नहीं हो पाती है और आगे की तैयारी भी नहीं हो पाती है। तो आगे की प्लस सेमेस्टर की दोनों की तैयारी करना चाहते हो तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम बैच स्टार्ट हो रहा है ब्राइट एग्रो क्लासेस का, और जिसमें आप सभी को सभी यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग से कोर्स मिलेगा। इसके साथ में सेमेस्टर प्लस गाइड बैच होने वाला है, और इनमें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए या ज्वाइन करने के लिए इन नंबरों पर कॉल कर सकते हो। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ बेटा, आपको पता है कि 4 साल की डिग्री होती है। कितने की होती है कि सर 4 साल की डिग्री होती है, और ये 4 साल भी हम देते हैं, इसके लिए 4 लाख रुपए भी लग जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ में जो ब्राइट एग्रो क्लासेस का प्लेटफॉर्म है वो 600-700 रुपए में आपको कंप्लीट क्या करवा देते हैं, क्लासेस अवेलेबल करवा देते हैं। मैक्सिमम मान लेते हैं 700 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो कि सर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4200 रुपए आएगा। 4200 रुपए में मैक्सिमम कितना लिया जा सकता है, कितना आप दे सकते हो कि सर 4200 रुपए, 4200 रुपए में कंप्लीट BSc एग्रीकल्चर में अच्छे से पढ़ाने वाले। अगर आप किसी कॉलेज में हो तो 4200 रुपए तो किसी ना किसी चीज का चार्ज ही ले लिया जाता है कि ये इसका चार्ज है, ये फोरम का चार्ज है। ठीक है, इतना चार्ज तो एक सेमेस्टर का लग जाता है। यहाँ पर पूरे सेमेस्टर में इसी प्राइस में आपको पढ़ने वाले सभी में कि सर हमारे दिन का कितना चार्ज पड़ रहा है बेटा, 3 रुपए पर डे का इसमें क्या पड़ रहा है, चार्ज पड़ रहा है। कि सर आप बोलोगे कि सर 3 रुपए भी तो ज्यादा ही होते हैं, आप जो रिचार्ज करवाते हो 300 रुपए का करवाते हो, 300 रुपए का करवाते हो, उसमें 10 रुपए आप डेली के दे रहे हो। जब रील्स देखने के लिए 10 रुपए दे सकते हो तो मेरे हिसाब से पढ़ाई के लिए 3 रुपए ज्यादा नहीं है। ठीक है, कोई कितना ही कैसा ही स्टूडेंट हो मेरे हिसाब से दे सकता है। फिर भी आपको ऑफर चाहिए तो ऑफर इसमें मिल जाएगा, बढ़िया तरीके से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। कोई साथी अगर फाउंडेशन कोर्स भी लेना चाहता है, सेमेस्टर कोर्स भी लेना चाहता है तो फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट रहेगा, उसमें कंप्लीट टोटल मतलब जो टोटल न्यू बैच है जिसमें प्री पीजी WO CUET PG इन सभी का जो कंप्लीट कोर्स है ना वो कंप्लीट कोर्स इसके साथ में 999 का मिल जाएगा। वैसे 1749 का है, 1800 रुपए के लगभग है, पर ऑफर के साथ में इसके साथ में 999 में और ये 699 में। ठीक है, दोनों कोर्स आपको मिल जाएंगे। ये 2 साल की वैलिडिटी के लिए रहेगा। कितने साल की वैलिडिटी रहेगी? 2 साल की वैलिडिटी रहेगी। 2 साल के बाद में अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए 6 महीने की तो वो 6 महीने की हम बढ़ा देंगे, और जो नेक्स्ट ईयर का जो चार्ज है ना वो ओनली GST का रहेगा 300-400 रुपए, और कोई अलग से चार्ज नहीं रहने वाला है इसको रिन्यू करवाने के लिए। इसके साथ में ही अगर आप आगे लाइव बैच लेना चाहते हो, यही लाइव चलेगा अगले साल, तो लाइव में ज्वाइन करना चाहते हो तो वही GST के साथ में आप लाइव में भी क्या कर सकते हो, ऐड हो सकते हो। इसके साथ में ये आपके पर्टिकुलर सेमेस्टर का जिसमें लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, नोट्स वगैरह बनाए जाएंगे, बाइलिंगुअल रहेगा। कैसा रहेगा? बाइलिंगुअल रहेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे इंग्लिश की ओर भी तो मूव करना है, तो बाइलिंगुअल
रिन्यूएबल रहने वाला है और इसके साथ में 6-7 महीने इसकी वैलिडिटी रहेगी और आपको अच्छे से समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे। और अगर ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना है, जो साथी पहले से पढ़ रहा है वो तो है ही, इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता है अभी तक, तो सभी साथियों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना है ताकि आपकी भी ये कॉस्ट डिक्रीज हो सके। ये कॉस्ट डिक्रीज कब होगी? जब बल्क मात्रा में स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, ठीक है। हमेशा बोलता हूं कि जब बल्क मात्रा में जुड़ेंगे तो इसकी कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।